गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू किए थे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बताए थे चार तरह के होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम आपको बताए थे कि डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो चार तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कितने तरह के शो करते हैं? चार तरह के। और चार में हम लोग दो देख चुके थे। थर्ड जो था, जो आज हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं, एक क्लास उसका भी देख चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे पहले हम लोग दो देख चुके थे। एक देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक और जो था वो देखे थे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे? तो देखे थे अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, जैसे अगर हम लोग प्योर वाटर ले ले, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसमें हम लोग कुछ मिलाते थे, कुछ मिला दिए सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला रहे थे, तो मिलाने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हम लोग क्या देखे कि जब कुछ मिलाते हैं सॉल्यूशन में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वो घट जाता है। जैसे प्योर वाटर है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, तो अगर उसमें चीनी मिला दें या नमक मिला दें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। चलिए, इसके लिए इसमें एक हम टर्म देखे थे, केप। याद करो, हम लोग यही लिखे थे फॉर्मूला, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहां पे डेल टी एफ जो था फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन था। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ? डेल टी एफ को चाहे तो हम लोग लिख सकते थे टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटा दे तो जो हमको बचेगा क्वांटिटी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेल टी एफ। के एफ एक कांस्टेंट था, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोले थे इसको, या मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। केप के बारे में बहुत डिटेल हम बात किए थे, पिछले क्लास का लास्ट पोर्शन में यही देख रहे थे केप के बारे में। और यहाँ पे एक चीज हम बताए थे कि केप जो है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ना कि सॉल्यूट का। जब भी कभी केप पुट करना होगा हमको, तो हम लोग सॉल्वेंट का पुट करेंगे, सॉल्यूट का पुट कभी भी केप नहीं करेंगे। और एम के लिए स्पेशल एक लेक्चर हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलालिटी। एम को क्या कहते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी भी आपको पता है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलालिटी। क्लियर?
इतना सारा चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देखना शुरू कर रहे हैं। दो चार क्वेश्चन देखेंगे, कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। एक चीज देखो, पिछले क्लास में हम नहीं बताए थे आपको, समय खत्म हो गया था। केएफ के लिए हम लोग फार्मूला एक लिख सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक आध बार ये क्वेश्चन कहीं कहीं हमको दिखा है। केएफ इक्वल टू हो जाएगा आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LM। केएफ अगर कभी निकालना पड़ जाए, केएफ का वैल्यू ना दिया हो, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LF। आर जहां पे क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है बाबू, गैस कांस्टेंट। याद रखना है, इसमें कैलोरी वाला वैल्यू रखना है। इस फार्मूला में आर का वैल्यू कैसा रखेंगे, 3 वैल्यू आप पढ़े होंगे, कैलोरी वाला वैल्यू रखेंगे। टी जो है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो है। ध्यान रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट को हमको केल्विन में रखना है। किस में रखना है, टी के जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट रखना है, और वो किस में रखना है, केल्विन में। और एलएफ जो देख रहे हो, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एलएफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग किस में रखेंगे, कैलोरी पर ग्राम में। जैसे केबी में भी सेम फार्मूला लिखे थे, केबी इक्वल टू क्या लिखे थे, आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LV। आर वही था, गैस कांस्टेंट। टी यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे टी जो है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हम लोग 273 रखेंगे। वाटर के लिए कितना रखेंगे, 273 केल्विन। एल एफ क्या है यहाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे। यहाँ पे एल भी है, एल भी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी किस में रखेंगे, कैलोरी पर ग्राम में। अब देखिए, एक बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन लेके आते हैं, शायद आप ये कभी देखे होंगे या सुने होंगे। जैसे अगर आप कोल्ड कंट्रीज में चले जाओ, जैसे लद्दाख में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी इतना ज्यादा बर्फबारी हो जाता है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा होने के बर्फबारी होने के बाद होता क्या है कि वहां पे रोड पे बर्फ जम जाता है। रोड पे क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। तो बर्फ जमने के बाद क्या होगा कि रोड पूरा जाम हो गया, पूरी तरह से बर्फ जम गया। तो बर्फ हटाने के लिए देखे होगे, रोड पे पूरा बर्फ है, बर्फ हटाने के लिए हम लोग करते क्या है कि नमक का छिड़काव किया जाता है। बर्फ हटाने के लिए क्या किया जाता है, नमक का छिड़काव किया जाता है, वहां पे नमक छिड़का जाता है। अब नमक छिड़कने से क्या होगा, नमक छिड़कने से क्या होगा, तो देखो जहां भी नमक, अगर बाय द वे यहाँ पे नमक पड़ा, आप एज्यूम करना यहाँ पे नमक पड़ा, ये नमक पड़ा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर को 0 से कम कर देगा। अब जब इसका टेम्परेचर 0 से कम हुआ, मतलब कुछ ना कुछ इसको हीट क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, क्योंकि अभी 0 से है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से अगर माइनस में जाना चाहेगा तो ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये हीट रिलीज करेगा तो बगल वाले आइस को क्या करा देगा, मेल्ट करा देगा। समझ रहे हैं? जैसे आप एज्यूम करो कि ये आपके हाथ में बर्फ है, यहां पे अगर हम नमक डालें इस पे, तो नमक जहां पे डाले वहां का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, कम करेगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट जब यहाँ का कम हुआ, मतलब स्वाभाविक सा अभी जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 से वो किस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। और वो अगर निगेटिव में चला गया तो वो निगेटिव में जाएगा, तो यहाँ जो हीट था 0 से अधिक अगर हुआ, वैसे -2 पे चला गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस जो हीट रिलीज हुआ वो कहां जाएगा, बगल के इन्वायरमेंट में जाएगा। और बगल में इन्वायरमेंट में गया, वहां के बर्फ को क्या करेगा, मेल्ट करा देगा। यही कारण है कि रोड पे जब रोड हाईवे वगैरह जाम हो जाता है, बर्फ से जाम हो जाता है, तो जाम होने के बाद उसको साफ करने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए हम लोग किस चीज का छिड़काव करते हैं, नमक वगैरह का छिड़काव करते हैं। कभी यूट्यूब वगैरह पे जाके देखना कि हाईवे वगैरह जाम हो गया है, तो उसको हटाने के लिए
क्या कर रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। इसके अलावा कल एक दो और चीजें थे जो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। चलिए यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है कि कुछ कुछ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दो चार क्वेश्चन देखेंगे जो किस पे बेस्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल सा हम क्वेश्चन, बहुत साधारण सा क्वेश्चन लाते हैं कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा अगर इसमें हम केन शुगर ऐड कर दें। केन शुगर बोले तो चीनी, चीनी अगर ऐड कर दें या कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दें, जैसे नमक ऐड कर दिए या ग्लूकोज ऐड कर दिए या शुगर ऐड कर दिए या यूरिया ऐड कर दिए या कुछ भी ऐड कर दिए, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजेज। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीजेज। फोर्थ ऑप्शन है नहीं पता, नहीं पता। नहीं, क्या क्वेश्चन है कि प्योर वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम लोग कुछ और सॉल्यूट क्या किए, ऐड कर दिए। कोई भी सॉल्यूट उसमें क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। जैसे प्योर वाटर था, उसमें हम चीनी मिला दिए या यूरिया मिला दिए या नमक मिला दिए या ग्लूकोज मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बता सकते हैं कोई। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, उसका घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा कि कुछ पता नहीं है। घट जाएगा, घट जाएगा, वेरी गुड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीजेज। अभी तुरंत हम बताए हैं जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं तो उसका पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इसमें ना ये अपन घर से बियो है कहीं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच amount of glucose, how much amount of glucose, how much amount of glucose are added to 100 gram of water so it freezing point becomes -0
1.86 डिग्री सेल्सियस। केप फॉर वाटर दिया हुआ है, केप वाटर का दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स। कह रहा है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल सही होता है। कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए, 100 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के -1.86 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा कि 100 ग्राम पानी में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाए, -1.86 डिग्री सेल्सियस। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो हमको पता है सॉल्यूशन, अगर इसका देखें तो हमको पता है कि डेल टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इंटू एम। डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, ये हम बता चुके हैं। एम क्या है, यहां पे मोलालिटी है। केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और डेल टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल टीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, टीएफ नॉट माइनस टीएफएस इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी की अगर बात करें तो मोलालिटी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। मोलालिटी यही होता था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब अगर हम लोग आगे बढ़े इसमें, थोड़ा ऊपर वाले को इरेज करते हैं। क्वेश्चन याद है सबको, कहा गया है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि 100 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज ऐड किया जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए, 1.86। तो देखो सबसे पहले टीएफ को हम देख लेते हैं, डेल टीएफ। तो डेल टीएफ निकालने के लिए टीएफ नॉट माइनस टीएफएस किए, और टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना दिया हुआ था, 0, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना करना था तो -1.86। ये ध्यान देना, -1.86। ये हो गया डेल टीएफ। केएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 1.86। केएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वाटर के लिए सॉल्वेंट का हम केएफ लेने को बोले थे, सॉल्वेंट का केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 इनटू, अब देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है उसको हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल यहीं से निकल जाएगा, मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन डिवाइडेड बाय 1000। याद कीजिए मोलालिटी पढ़ाए हैं हम। इसको अगर हम लोग करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1.86 आ जाएगा, इक्वल टू 1.86 इनटू मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एम मान लेते हैं हम, मोलर मास को क्या करते हैं कैपिटल एम मान लेते हैं, इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको m1 मान लेते हैं मोलिकुलर वेट, और मास ऑफ सॉलिड को इसको m1 और इसको हम क्या मान लेते हैं m2। यहां पे अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को हम m1 a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी। तो ऐसा को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी
इंटू डी बाई सी, वही किए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को m1, मोलर मास को कैपिटल M इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या मान लिए हैं, m2। आगे अब इसमें हम पुट कर दे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1.86 इक्वल टू 1.86 इंटू ग्लूकोज का अमाउंट निकालना है तो उसको हम m1 छोड़ देते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये निकालने हम बताए हैं। कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180। तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया 180 इंटू 1000 और m2 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, कितना वाटर में ऐड करना था, तो 100 ग्राम। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.86 इक्वल टू 1.86 इंटू m1, ये देखो तो कट जाएगा बाई 18। आगे बढ़े हम, तो अगर हम m1 निकालना चाहें मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा 1.86 इंटू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 18, ये मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में आ जाएगा 1.86, कट जाएगा तो m1 इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा 18 ग्राम ग्लूकोज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता था, इसमें फ्रीज करता था 0 डिग्री, क्वेश्चन में ही था ना, और 100 ग्राम वाटर में अगर आप 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दो, 100 ग्राम वाटर में 18 ग्राम क्या मिला दो, ग्लूकोज, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाएगा -1.86 डिग्री। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, इफ Kf value of H2O, Kf value of H2O, Kf value of H2O is 1.86। वाटर के लिए Kf का वैल्यू आप सबको पता है कितना दिया हुआ है 1.86। The value of del Tf, the value of del Tf, the value of del Tf for 0.1 m solution of non-volatile non-electrolyte solution will be, यही क्वेश्चन। वाटर के लिए Kf का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.86। कह रहा है कि डेल Tf का वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है, स्मॉल m से मोलालिटी दिया जाता है, मोलालिटी कितना दिया हुआ है 0.1, मोलालिटी कितना दिया हुआ है 0.1, और जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो कैसा है नॉन वोलाटाइल और साथ ही साथ क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना कि अगर सॉल्यूशन जो सॉल्यूट जो है अगर नॉन वोलाटाइल नहीं है
नॉन वोलेटाइल नहीं दिया हुआ है तब ये सारा कहानी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि ये सब बातें हम किसके लिए कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल के लिए। जैसी वोलेटाइल लाओगे कहानी कुछ और हो जाएगा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट लेने का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट कर जाएगा तो दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और साथ ही साथ कैसा लिए हैं, नॉन वोलेटाइल। तो कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि डेल टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू एम। डेल टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू एम। डेल टीएफ हमको फाइंड आउट करना है, डेल टीएफ ही निकालना था, डेल टीएफ फाइंड आउट करना था। एम के जगह पे कितना दिया हुआ है, 0.1, और केएफ के जगह पे कितना दिया हुआ है, 1.86। पीजी है डेल टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.86 इंटू 0.1, दैट मीन्स डेल टीएफ इक्वल टू हो जाएगा 0.186। अब डेल टीएफ है, यूनिट क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, चाहे तो आप केल्विन भी लिख सकते हो या डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, इफ 342 ग्राम ऑफ cane sugar are dissolved in 1000 gram of water, 1000 gram of water. The solution will freeze at, the solution will freeze at, solution will freeze. देखो कह रहा है कि 342 ग्राम केन शुगर, केन शुगर क्या होता है, चीनी को बोलते हैं C12H22O11। 342 ग्राम चीनी को 1000 ग्राम पानी में डाला गया, 1 केजी पानी में डाला गया। कितना ग्राम चीनी को, 342 ग्राम। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो बनेगा वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, किस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। अब प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर के लिए तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा TF नॉट की बात करें तो TF नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा क्या है, TFS का वैल्यू क्या होगा। KF का वैल्यू वाटर के लिए जानते हो, KF इक्वल टू कितना होता है, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। बता चुके हैं, कल इस पे पूरा डिस्कस किए थे हम पिछले क्लास में। और सॉल्यूट M1 की बात करें तो M1 इक्वल टू कितना है, 342 ग्राम। मोलिकुलर वेट की बात करें तो शुगर के लिए होता है 342 ग्राम पर मोल। और सॉल्वेंट M2 की बात करें तो कितना ग्राम पानी था, 1000 ग्राम। इसमें कहीं से दिक्कत है तो बोलिए। TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं कितना,
273 केल्विन। सॉल्यूशन का कहता कि किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, तो TFS निकालना है हमको। केएफ वाटर के लिए आप जानते हो सॉल्यूट कितना ग्राम है, 342 ग्राम। चूंकि शुगर का बात किया है, मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 342। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो देख लें कैसे होगा, C12H22O11 12 into 12 plus 1 into 22 plus 16 into 11 सोल्व कर लोगे बाबू, कितना आ जाएगा, 342। एम लिखे हैं। सॉल्वेंट कितना है, कितना ग्राम वाटर था, 1000 ग्राम। अब आगे अगर हम लोग फार्मूला पे इसको पुट करें तब तो मजाक हो गया। डेल TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू एम। डेल TF के जगह पे क्या लिखेंगे, TF नॉट माइनस TFS इक्वल टू KF इंटू M1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2। वैल्यू रखेंगे 273। देखो डिग्री सेल्सियस में भी रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो आंसर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा, केल्विन में रखोगे तो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। माइनस TFS इक्वल टू 1.86 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1। ये तो पूरा कट के 1 आ गया, 342 से 342, 1000 से 1000, क्या कह सकते हैं 273 केल्विन माइनस TFS इक्वल टू 1.86। अब TFS अगर निकालना चाहेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर से इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, TFS इक्वल टू 273 केल्विन माइनस 1.86 केल्विन। सोल्व कर लोगे, घटा लोगे, कितना आ जाएगा, 271.14 केल्विन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। 342 ग्राम सॉल्यूट को कह रहा था, स्केन शुगर था, 1000 ग्राम पानी में घोला गया, तो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये सॉल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन है, बॉयल्स एट, एक्वा सॉल्यूशन है, एन एक्वा सॉल्यूशन बॉयल्स एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। An aqueous solution boils at 100.52 degree Celsius. The freezing point of solution will be अच्छा क्वेश्चन। करा कि कोई एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को पानी में घोला गया है। अब नहीं लिखे हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घोला गया होगा। कैसा सॉल्यूट घोला गया होगा, नॉन वोलाटाइल। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना हो गया, 100.52। मतलब प्योर वाटर एक्वा सॉल्यूशन बोले तो पानी में घोला गया, तो पानी अगर बॉयल करता तो कितना पे बॉयल करता, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा है, कितना, 100.52 हो गया। तो कह रहा है कि उसी को अगर फ्रीज कराया जाए, उसी को अगर हम जमाना चाहें तो किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज करेगा। तो
तो देखो, सबसे पहले तो कुछ डेटा आपको चाहिए। याद रखना कि केएफ फॉर वाटर के लिए बात करें, वाटर के लिए केएफ का वैल्यू कितना होता है 1.86 और केबी का वैल्यू कितना होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। डिग्री सेल्सियस बोले या केल्विन बोले बात बराबर है, हम बता चुके हैं, चेंज कुछ भी में भी हो बात बराबर है। इसका भी यूनिट क्या है सेक। तो अगर हम लोग देखें, शुरू में देखें तो डेल टीबी इक्वल टू क्या होगा केबी इंटू एम। ध्यान से देखेंगे आप, डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा केबी इंटू एम। डेल टीबी कैसे निकलेगा? तो डेल टीबी क्या होता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा उसी को हम लोग क्या कहते हैं डेल टीबी। और डेल टीएफ क्या होता है, एक और फॉर्मूला यहां पे लिख लें हम, डेल टीएफ इक्वल टू क्या होता है केएफ इंटू एम। डेल टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। डेल टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। और डेल टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। तो अगर डेल टीबी यहां से हम निकालना चाहें तो सर प्योर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, लेकिन ये बॉयल कितना पे कर रहा है 100.52 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, और कितना बढ़ा है तो 0.52 बढ़ा है। फिर से समझेंगे, डेल टीबी क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। प्योर वाटर चूंकि एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो प्योर वाटर होगा, तो प्योर वाटर कितना पे बॉयल करता है 100 पे, और ये बॉयल कितना पे कर रहा है 100.52 पे। मतलब थोड़ा ना थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, कितना बढ़ा है तो 0.52 इक्वल टू केबी का वैल्यू हमको पता है 0.52 इंटू एम, मतलब एम इक्वल टू कितना आ गया बोलोगे? एक काम हम कर लिए कि एम निकाल। डेल टीबी क्या होता है फिर से सुनोगे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम सबको पता है, और ये हो गया है 100.52, मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ा है तो 0.52, क्योंकि 0.52 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100.52 आ जाएगा। अब डेल टीएफ की बात करें तो डेल टीएफ क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ एस, अभी तुरंत बता रहे थे, इंटू के एफ इंटू एम। बोलिए, शुरू में क्या फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर का, और ये सॉल्यूशन का। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, टीएफएस हमको क्या करना है निकालना है। केएफ का वैल्यू हमको पता है 1.86 और एम का वैल्यू कितना आया है 1। अभी एम तुरंत यहां से निकाले क्योंकि उसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एम में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, एम का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 0 माइनस टीएफएस इक्वल टू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 86, या टीएफएस इक्वल टू ये माइनस इधर लग जाएगा माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के 100.52 हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ के 100.52 हो जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा वही निकालना था आपको, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से घट के कितना हो जाएगा माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन से इरेज करते हैं इसको, इस क्वेश्चन से ये सीखते हैं हम लोग, अगर थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें इसको, तो अगर कोई सॉल्वेंट है, इसके लिए दो तो हम रखे हैं, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट
और दिस इज बोलोगे फ्रीजिंग, यही रेंज था। अगर इसमें कुछ मिला दो, अगर इसको हम सॉल्यूशन बना दें, क्या बना दें बाबू, प्लस सॉल्यूट मिला दें, सॉल्यूट मिला दे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन बनने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखिएगा आप बार बार, और एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, बनाइएगा उसको, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए थे जो हम आपको बताए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ट क्वेश्चन थे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।